दोस्तों, आज भारत के सबसे ताकतवर इंसान की बात करें तो जहन में एक ही नाम आता है, नरेंद्र मोदी। ये वो नाम है जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान बन चुका है। हम सब उन्हें एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक ऐसे लीडर के तौर पर जानते हैं जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आप उस नरेंद्र को जानते हैं जो वडनगर की तंग गलियों में पला बढ़ा? या उस नौजवान को जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में घर बार छोड़कर हिमालय की राह पकड़ ली थी? नरेंद्र मोदी को आज कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो सिर्फ 8 साल के थे तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शायद भारत का भविष्य तय कर दिया? वो फैसला क्या था और कैसे उस एक फैसले ने मोदी के उन 3 राजों की नींव रखी जो उन्हें आज का ये बेमिसाल नेता बनाते हैं? आज हम नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ अनछुए पन्नों को पलटेंगे और उन 3 बड़े रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जिन्होंने एक साधारण से लड़के को आज का असाधारण लीडर बना दिया। पहला राज, 8 साल की उम्र का वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर से। साल था 1958 के आसपास का। एक 8 साल का लड़का नाम नरेंद्र आम बच्चों की तरह स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता और अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ भी बटाता। लेकिन इस लड़के की आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक तलाश थी। वडनगर रेलवे स्टेशन पर देश के कोने कोने से आती ट्रेनों को देखकर और लोगों की बातें सुनकर उसने अपने अंदर एक छोटे से भारत को बसते हुए देखा। और फिर सिर्फ 8 साल की उम्र में नरेंद्र ने एक बड़ा कदम उठाया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा में जाने लगे। अब आप सोचेंगे कि 8 साल का बच्चा भला राजनीति के बारे में क्या जानेगा? लेकिन यह फैसला राजनीति का नहीं, बल्कि अनुशासन, देश सेवा और एक विचारधारा से जुड़ने का था। और इस फैसले के पीछे 2 लोगों का बड़ा हाथ था। एक थे उनके स्कूल टीचर चंद्रकांत जी, जो संघ की शाखा चलाते थे। उन्होंने नरेंद्र के अंदर की उस चिंगारी को पहचाना। लेकिन जिस इंसान का असर सबसे गहरा पड़ा वो थे लक्ष्मणराव इनामदार, जिन्हें सब प्यार से वकील साहब बुलाते थे। वकील साहब गुजरात में संघ के बड़े प्रचारक थे और उनकी नज़र किसी जौहरी से कम नहीं थी। उन्होंने उस छोटे से बच्चे में वो काबिलियत देखी जो किसी को नजर नहीं आए। वकील साहब सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि नरेंद्र के लिए पिता समान बन गए। उन्होंने ही नरेंद्र को सिखाया कि हुनर हो तो एक बांसुरी भी संगीत बना सकती है, वरना वो सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा है। नरेंद्र मोदी के जीवन का ये पहला और सबसे बड़ा राज है, इतनी कम उम्र में एक ऐसी विचारधारा से जुड़ना जिसने उनकी जिंदगी को एक मकसद दिया। ये सिर्फ शाखा जाना नहीं था, बल्कि खुद से बड़ा सोचकर देश के लिए खुद को तैयार करने का पहला कदम था। वकील साहब के मार्गदर्शन में ही उन्होंने कड़ा अनुशासन, लगातार मेहनत करने की आदत और लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर सीखा। इसी नींव पर उनके भविष्य के विशाल व्यक्तित्व की इमारत खड़ी हुई। दूसरा राज, हिमालय की वो रहस्यमयी यात्रा। जरा सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसकी आंखों में दुनिया जीतने के सपने होने चाहिए, वो अचानक अपना घर, परिवार, पढ़ाई सब छोड़ देता है। क्यों? पैसे के लिए नहीं, शोहरत के लिए भी नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए, सच को खोजने के लिए। ये नरेंद्र मोदी की जिंदगी का दूसरा बड़ा राज है, उनकी हिमालय की वो आध्यात्मिक यात्रा। साल 1967 में 17 साल की उम्र में मोदी जी ने घर छोड़ दिया। उनके भाई बताते हैं कि वो भागे नहीं थे, बल्कि परिवार से इजाजत लेकर गए थे। माँ हीराबा ने खुद अपने हाथ से खाना खिलाया, माथे पर तिलक लगाया और अपने बेटे को एक अनजाने सफर के लिए विदा किया। अगले करीब 2 साल नरेंद्र मोदी ने भारत के कोने कोने की यात्रा की। वो रामकृष्ण मिशन के आश्रमों में रहे, स्वामी विवेकानंद के विचारों को गहराई से समझा, लेकिन उनकी असली मंजिल हिमालय था। कहते हैं कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं और पहाड़ों में संतों के साथ काफी वक्त बिताया। ये कोई वेकेशन ट्रिप नहीं थी, ये एक तपस्या थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बर्फीले पानी में नहाना और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। इस यात्रा ने उन्हें अंदर से फौलाद जैसा मजबूत बनाया और अपनी असली ताकत को पहचानने में मदद की। ये वो दौर था जब वो बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदर की दुनिया को समझ रहे थे। ये दूसरा राज उनके व्यक्तित्व में एक फकीरी और गजब का धैर्य भर देता है। आज जब वो दुनिया के बड़े बड़े दबावों का सामना करते हैं, तो शायद हिमालय से मिली वो आध्यात्मिक शक्ति ही उन्हें चट्टान की तरह अडिग रखती है। तीसरा राज, पर्दे के पीछे का रणनीतिकार। दुनिया ने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दिमाग का लोहा तब माना जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये हुनर रातों रात नहीं आया, इसकी जड़ें दशकों पुरानी है। और यही है तीसरा और सबसे कम जाना पहचाना राज, एक युवा रणनीतिकार के रूप में उनका उदय, जब वो सत्ता से कोसों दूर थे।
इसकी पहली झलक 1975 में दिखी, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई। लोकतंत्र पर ताले जड़ दिए गए और आरएसएस जैसे संगठनों पर बैन लगा दिया गया। उस वक्त एक 25 साल के नौजवान नरेंद्र मोदी को गुजरात में अंडरग्राउंड आंदोलन की कमान मिली। ये एक बेहद जोखिम भरा काम था। वो पुलिस से बचने के लिए भेष बदलते थे, कभी साधु तो कभी सरदार, ताकि जेल में बंद नेताओं तक खुफिया जानकारी पहुंचा सकें और बाहर आंदोलन को जिंदा रख सकें। उनका काम था सरकार के खिलाफ साहित्य छापना और उसे ट्रेनों के जरिए पूरे देश में गुप्त रूप से पहुंचाना। ये उनके मैनेजमेंट स्किल और रिस्क लेने की क्षमता का पहला बड़ा सबूत था। लेकिन उनके रणनीतिक कौशल का सबसे बड़ा उदाहरण 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की मशहूर सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक यात्रा के गुजरात चरण के मुख्य योजनाकारों में से एक नरेंद्र मोदी थे। उन्हें सोमनाथ से मुंबई तक की यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सिर्फ भीड़ जुटाने का काम नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की रणनीति थी। एक छोटा सा किस्सा उनके सोचने का तरीका बताता है। जब यात्रा हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाली थी, तो मोदी ने आयोजकों को सुझाव दिया कि स्वागत के लिए कुछ ऐसा करो जो मीडिया में खबर बने। उन्होंने सलाह दी कि स्वागत द्वार के लिए स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करो। इसके बाद सोलन के मशहूर टमाटरों से एक विशाल स्वागत गेट बनाया गया, जिसने सबका ध्यान खींचा। ये दिखाता है कि वो वोकल फॉर लोकल और मीडिया मैनेजमेंट की ताकत को बहुत पहले ही समझ चुके थे। ये तीसरा राज बताता है कि उनका राजनीतिक दिमाग मुख्यमंत्री बनने से कई साल पहले ही तैयार हो चुका था। इन 3 रहस्यों में से आपको कौन सा राज सबसे ज्यादा दमदार लगा? क्या आप नरेंद्र मोदी के जीवन का कोई और ऐसा ही अनसुना किस्सा जानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये थे नरेंद्र मोदी के जीवन के वो 3 बड़े राज। पहला, 8 साल की उम्र में आरएसएस से मिला अनुशासन और राष्ट्र प्रथम का विचार। दूसरा, हिमालय में गुजारे वो 2 साल, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और अटूट धैर्य मिला। और तीसरा, इमरजेंसी और रथ यात्रा के दौरान पर्दे के पीछे निभाई गई एक माहिर रणनीतिकार की भूमिका। जब हम इन तीनों राजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें वो नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं जिन्हें आज हम जानते हैं। एक ऐसा नेता जिसमें एक संगठनकर्ता का अनुशासन है, एक तपस्वी का धैर्य और एक शतरंज के खिलाड़ी जैसी राजनीतिक चाल की समझ है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि महान नेता एक दिन में नहीं बनते। उनकी नींव जिंदगी के शुरुआती अनुभवों, मुश्किल संघर्षों और सही समय पर लिए गए साहसी फैसलों से बनती है। 4. तारांकन